स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पालीवाल पुष्पा में। आज मैंने आपको ये जो है प्लाजो है हमारा, सिंपल पजामा, जो लेडीज़ पजामा है, प्लाजो बोल दो या पजामा। आज मैं आप इसकी सिलाई बताने जा रही हूँ। देखिए, मैंने अभी इसकी वीडियो कटिंग बताई है पहली वीडियो में। अब मैं आपको इसकी सिलाई, ये हमारे 4 पेज हैं, 2 छोटे पेज हैं, 2 बड़े पेज हैं अगले। अच्छा, ये इसका देखिए, ये मैंने जो कटिंग है, पहले इसकी मैं पॉकेट लगानी बताती हूँ आपको। ये जो तिरछा हिस्सा है, ये आपका इसका ध्यान रखना है हमें। इसमें हमें पिछले में 1.5 इंच में ये हिस्सा हमें फालतू काटना होता है। खिस आसन की तरफ देखिए, ये का निशान लगा दिया हमें ना, देखिए ये वाला हिस्सा। अब ये है हमारा पिछला हिस्सा, जिसमें ये होता है। ये क्यों करते हैं कि हमारा जो पिछला हिस्सा 2 इंच लंबा होगा आसन का, तो हमें पीछे से खिंचाव नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये कटिंग की है। तो हम फ़िलहाल इसको रख देते हैं। हम अगले पेज उठा के रखते हैं। अगले पेज में मैं पॉकेट लगानी बताती हूँ। इसमें एक ही पॉकेट लगेगी, वो होगी हमारी लेफ़्ट राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड की जो पॉकेट है, पहले आप इसको ऐसे करके देख लेना, ऐसे करके। तो ये हमारी ये है लेफ़्ट साइड की, निशान लगा लेना। ये हमारा सीधा हिस्सा है। अब देखिए ऐसे लगती है। सबसे मेन है हमारी पॉकेट, और शुरुआत में भी हमें पॉकेट ही लगानी होती है। सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे, इसे मैंने निशान लगा रखे हैं। ऊपर हमें ये हिस्सा हमारा मुड़ेगा, ये लास्टिक आएगी। सबसे पहले हम पॉकेट लगाते हैं, ये हिस्सा हमारा मुड़ेगा, और मुड़ने के बाद हम 1.5 इंच पर निशान लगा के 6 इंच का निशान हमारा बीच का है। सबसे पहले हम ये सिलाई करते हैं। ये हम इसको पॉकेट, ये हमारा पॉकेट है, देखो ये हम सीधी साइड में रखेंगे। सीधी साइड में मोड़ के हम बीच बीच का हिस्सा सिलाई करेंगे। ये वाला बीच बीच का हिस्सा। अब इसको उतार दो। उतारने के बाद इसको हम फिर से अच्छी तरह से कटिंग कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, और हम इसको पलट देते हैं ऊपर के हिस्से को, यूँ पलट के, और जेब पे, और इसका दबवा सिलाई बोलते हैं हम। इसमें दबवा सिलाई लगाते हैं इस बीच के हिस्से में। इसको हम ऐसे निकालेंगे, और इसको भी हम इसको कटिंग जो हमने किया था कैंची से, इसके ये सिरे हैं जो कटिंग किया था, इन सिरों को हम देखिए ऐसे निकालेंगे। ये सिरे हमारे निकल गए हैं, देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसके ऊपर का सिलाई लगाएंगे। खाली इस पर सिलाई लगानी है, जो हिस्सा हमने सिलाई किया था सीधी सिलाई लगानी है, थोड़े से गैप में, ज़्यादा किनारे पर नहीं लगानी होती है ये। अब इसको, ये हो गया। अब इसको देखो, ध्यान से देखना, ये हमारी पॉकेट है। अब इस पॉकेट को हम वापस इसी में लगाएंगे, इसी में मिलाएंगे ऐसे, और ये मिलाएंगे। ये पॉकेट है, ये हमारा पजामे का सिरा है। अब हम इसको ऐसे सिलेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ पास में, देखिए ये देखिए, ये हो गया हमारा। तो हम इसको, आप इस पर का सिलाई लगाना पहले, ताकि ये हिले ना। आप इस पर का सिलाई लगाना, और सिलाई लंबी करके लगाना, लंबी चाल करके आप इसको दबा दो यहाँ से। इसको कच्चा करना होता है ये हमें, ये इसको हम कच्चा करेंगे। और देखिए बस ये कच्चा हो गया। अब हमारा ये चलेगा नहीं। अब हम ये देखो, ये हिस्से पर लग गई है। अब हम पिछला हिस्सा रखेंगे, इसका पिछला हिस्सा इसका रखते हैं। हिस्सा देखिए, पिछला हिस्सा का पहचान के हमारा ये पिछला हिस्सा है, देखिए, है ना। और अब हम पिछले हिस्से पर कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम ऊपर से ही जोड़ेंगे सीधा। और इसी हिस्से को छोड़ते हुए देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस हिस्से को। ये हमने सिलाई देखो, ये यहाँ तक लगानी है, यहाँ तक ये हमारी सिलाई लगा गई। और अब हम इसको देखिए, ये नहीं लगाना, इस पर सिलाई छोड़ दी है, और हमें इसके पास में सिलाई लगानी है। ये यहाँ पे सिलाई लगानी है हमने, यहाँ पे बस सीधा फिर इसके के पास आना है ऐसे। आपको ध्यान रखना है, उंगली से न पहचान कि हमारी सिलाई जेब ना सिल जाए, जेब का निशान है।
अगर वरना जेब बंद हो जाएगी। जेब पन्ना सील कर फिर हम जेब हमारी पूरी हो गई, हमने जेब को क्रॉस कर लिया है। उसके बाद फिर हम अपनी नीचे को आ जाएंगे और इस जेब को नीचे, जो नीचे की जेब होती है, एक तो जहाँ पे हाथ आता है उसको नहीं सीलना, और ये नीचे की तरफ जो जेब होती है एक्स्ट्रा, इसको हम बैक साइड में कर देते हैं और सीधी सिलाई लेके चले आते हैं। ये जेब ऐसे होनी है, ये हमने जो सिलाई की थी इसको ये ऐसे होनी है, ये बीच की ये जेब हमारा हाथ आ जाएगा इसमें, ये हमारी जेब हो गई। आप चाहे तो इस पर का दबवा सिलाई लगा सकते हो, वरना ना, क्योंकि सिलाई लगाने से हमारे पजामे में खिंचाव आ जाएगा, इसलिए हम सिलाई नहीं लगाते। लेते हैं ये जो मैंने अभी 1 मिनट पहले जो कच्चा किया था, इसको ऊपर को ये सिलाई लगाई थी जेब में, जो बीच का हिस्सा छोड़ना था, ऊपर का नीचे का लगाना है। तो देखिए हम इसको पलट कर दिखाते हैं। ये हमारी एक आधी अगर आपको नहीं समझ पाती हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से और जेब बता दी। ये हमारे जेब का निशान हो। अच्छा, हम इसको सिलाई कैसे लगाएंगे? हम नीचे की जो जेब है इसको इसमें से निकाल लो। देखिए पॉकेट में से जेब को निकाल लाओ और इसको यहाँ सिलाई लगाने ताकि हमें बाहर की तरफ सिलाई ना दिखाई दे। ये देखिएगा, यहाँ से लगाओ सिलाई और इसको सील दो। देखिए इसको हम गोलाई में सिलाई लगा के आ जाएंगे। फिर इसको वापस इसके अंदर कर दो। ये हमारी पॉकेट हो गई, ये हमारी पॉकेट हो गई। देखिए अच्छा, ये हमारा तैयार हो गया हिस्सा। अब हम क्या करना है, अब हमें पिछले हिस्से का नहीं अगले हिस्से का ही दूसरा हिस्सा जोड़ना है। क्या है जो मैंने बताई थी, जिसको हम कली रोल बोलते हैं, ये मैनी है, मैनी भी बोलते हैं, छोटी छोटी कली। ताकि हमारा इसको ऐसे लगाना होता है, ये नीचे से लगाओ और ऊपर से हम इसकी ऐसे सिलाई करते हैं। मैनी लगानी मैं आपको बताती हूँ, पॉकेट लगानी और मैनी लगानी बताती हूँ मैं आपको। ये हमारे लगाने से आपका पजामा ऊपर को नहीं खींचेगा, इसलिए, और आसन फटेगा नहीं। बार बार बोलते हैं ना प्लाजो के आसन फट जाते हैं, ये किसकट लगाने से आसन हमारा फटेगा नहीं। आसन लगाने का तरीका ये है कि हम एक ही आसन को ऐसे लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे। इसमें कली हम अगले हिस्से पर जोड़ी हमने, तो एक कली हम पिछले हिस्से पर जोड़ेंगे। ये जो कली है ये हम पिछले हिस्से पर ऐसे जोड़ेंगे। एक हमने अगले हिस्से पर जोड़ी, एक पिछले हिस्से पर जोड़ के हम इसका सीधा आसन सिलाई करेंगे। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, और ये हमारे अगले हिस्से में जुड़ गई, ये जुड़ गई। अब ये हमारा सिंपल कपड़ा हो गया। अब हमें अगले हिस्से में कोई कटिंग वटिंग ऐसे सिलो ऊपर से, और ये जो आसन है इसमें ऐसे जोड़ते आ जाओ। ये हमारे कली लगाने का तरीका है। देखिए ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसको नीचे भी मोड़ है और नीचे को भी बंद। ये हो गई हमारी कलियाँ, ये हो गई। इसको आप तुरप सकते हो अच्छी तरह से मशीन से। और दूसरा हिस्सा हमारा है ये वाला। तो हमें पीछे का हिस्से की पहचान हमारी है। आप भी किसी तरह से कोई अगर ये तिरछा नहीं काटना चाहो आप, तो आप पहचान कर लेना पिछले हिस्से की। ये हमारा पिछला हिस्सा है, हम इसको ऐसे के ऐसे लगाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझ में आए। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया है, कैसा समझ में आया या जो भी हो आपको, आप कमेंट करके हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए और आपको पूरी सिलाई का फ़ायदा मिले, पूरी सिलाई में का फ़ायदा मिले। और आप वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। ये हम बस सीधे सामने, जैसे पीछे सिलाई एक साइड हमने पॉकेट लगाई है, इस साइड हमने पॉकेट नहीं लगानी है। इसको हम सीधा ऐसे के ऐसे सिलाई इसको कर देंगे। एक ऐसे के सीधे नीचे तक ले जाएंगे हम इसको सिलाई करके, सिंपल सिलाई।
पजामा हो गया है बिल्कुल। अब हमें बीच की सिलाई लगानी है। बीच की सिलाई हम देखिए फ्रेंड्स, देखो यहाँ से लेके हमें ये बीच की खिसकत हो गया और ये हमारा बीच का हिस्सा हो गया। हमें ये सिंपल सिलाई एक पैर से दूसरे पैर तक ले जानी होती है। ये ऐसे लगाएंगे दूर तक। देखिए ये हो गया। इस कली के पास आ गए हैं। इस कली को देखिए, ये जॉइंट से जॉइंट हमारे मिलने चाहिए और इस बात का ध्यान रखना कि पीछे से खिंचाव करना आप है, ताकि हमारा पजामे में खिंचाव ना आए, सलवट ना। ये दोनों जॉइंट मिल गए हैं ऐसे। और अब दूसरे पैर पर सिलाई लगा के चले जाना। और फ्रेंड इसको आप मशीन से तुरंत देना अच्छी तरह से। ये हमारा पजामा कंप्लीट हो गया है। इसमें अब लास्टिक बाकी रह रही है। अगर हमारी वीडियो में स्पेस बचता है तो मैं लास्टिक बताती हूँ, वरना तो फिर अगली वीडियो में आपको लास्टिक लगाने बताऊँगी। अभी देखती हूँ ये हमारी सिलाई हो गई है। लास्टिक लगानी है। हमारी लास्टिक 15 इंच की है, यानी कि 30 इंच की। एक तरफ की 15 की। क्या करना है, लास्टिक किस तरह तरीके से लगाते हैं देखिए फ्रेंड्स। आप एक साइड से शुरुआत कर लो चाहते हो। इसको पहले सीले और गोल बना लो इसको। ये आपको आज ईजी रहेगा। देखिए आसान तरीका है ये। पहले इसको मजबूती से सिलाई कर देना इसका। ये हमारी गोल बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। गोल को ये यहाँ से शुरुआत करो। ये लगाओ। आसन से शुरुआत करना और ये आसन पर ही ले जाएंगे। ये हो गई। अब देखना, ये हमें ऐसे लगानी है और सिलाई करना है। ध्यान रखना है कि हमारी लास्टिक जो है, देखिए नीचे को ना आए। लास्टिक दिखाई दे रही है, बारीक कपड़ा है। अगर मोटा है तो आप हाथ के इशारे से ही देख लेना कि हमारे कहीं लास्टिक पर। ये ध्यान रखना कि सिलाई लास्टिक पर ना आए। किनारे किनारे सिलाई बिल्कुल लगानी है। ऐसे लगानी है चारों तरफ गोलाई में। आपको चारों तरफ ऐसे ही गोलाई में थोड़ी थोड़ी मोड़नी है अंदर को। जेब को जो है इसके प्लास्टिक के अंदर ही देना है। जेब को इस बात का ध्यान रखना, जेब को बाहर नहीं रखना है, वरना फिर आपको दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी। ये भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ही दे देना, इसमें ये सफाई आ जाएगी ऐसे ही। और फिर ये छोटी हो जाएगी तो आप ऐसे करके देखना, इसको ऐसे खींचते रहना, इसको बार बार यूँ। और फिर इसको पूरा हमारा ये ऐसे खींचना है आपको और सिलाई लगाते चले जाना है। ये हमारी अब हमने खींच कर इसको खींचते रहो और ऐसे लगाते रहो। ये हमारी ऐसे आ गई, ऐसे खींचते रहो। ये पूरी हो गई है। अब हम इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। और अब इसके बाद इसको पूरी को सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको सेट कैसे करेंगे ये बताना होता है। ये कहीं से ज़्यादा कहीं से कम है ना फ्रेंड, तो इसमें क्या करना आपको, एक आसन से दूसरा आसन पकड़िए हैं या साइड से इसको एक ऐसे करते रहिएगा। ऐसे ऐसे करते रहो, चारों तरफ से ऐसे खींचते रहो। ये हमारा एक साथ हो जाएगा। जितना भी हो सके आप उसको इतना पकड़ के ऐसा खींच लो। देखो ये हमारा ऐसे पूरा एक साथ हो जाएगा। ये हो गया। ये देखिए ये हो गया। अब इसमें ये खिसेगा, इसमें हमें सिलाई लगानी है। सिलाई किस तरीके से लगानी है जरा देखिए। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो सके तो आसन से शुरुआत करो। ये ऐसे करना है। इसमें हमें लंबी सिलाई करनी है, छोटी सिलाई नहीं करनी है। अब देखिए इसमें देखिए ये शुरुआत यहाँ से होगी और आप पीछे से भी ज़बरदस्ती खींचना है, आगे से भी। ये हमारे इसकी सारी सलवट उतरनी निकलनी चाहिए। निकालनी होती है ये, इसमें ये चला के हमें पूरे में सलवट निकालनी होती है। ऐसे खींचना होता है पूरा, जितना भी हो सके ऐसा। देखिए हमारी सलवट आ गई ना मिनट। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और जो कमी कमी हो हमें कमेंट बताइए। मैं अगली वीडियो में आपको लास्ट डाल के बताऊँगी, है ना। ये ऐसे जरूर करना है, दोनों हाथों से खींचते जाना है और आपको चलते जाना है।
इलास्टिक यहाँ पूरी उतर आई है। अब हमें धन्यवाद, ये हमें आपको पजामा बता दिया है। अब आप हमें बताइए, देखिए ये इलास्टिक हमारी है, कितने अच्छे से इलास्टिक लगी है, ये एक साथ जैसे बिल्कुल एक जैसी लगी है इलास्टिक, देखिए। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस नीचे से इसकी लेंथ दोबारा से नापना होता है हमें लेंथ, और हमें इसको नीचे से तुरपना है, हाथ से तुरप लो, बस सिलाई से तुरप लो, जैसे भी। ये हमारा सिंपल प्लाजो तैयार हो गया। पजामा है, ये लेडीज़ पजामा है और एक 1 पॉकेट का है, इसलिए भी आप जेंट्स के जो पजामे बनाते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं। आप ट्राई करें। धन्यवाद आपका, और हम ट्राई करें और हमारे कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।